कंसाइनमेंट अकाउंट की फर्स्ट इलस्ट्रेशन यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा कंसाइनर है अरविंद और कंसाइनी कौन है, रोहित। और कंसाइनर यानी कि अरविंद ने रोहित को सामान जो भेजा है कंसाइनमेंट पर वो है 2,50,000 रुपीज़ का। यदि हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करें या देखें तो यहाँ पर जो सामान भेजा गया है, गुड्स भेजी गई हैं, उसका यूनिट्स नहीं गिवन बिल्कुल, बल्कि सिर्फ अमाउंट गिवन है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम अमाउंट को ध्यान में रखकर करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर सामान नहीं बताया कि कितना सामान भेजा गया है, तो हम इस सामान को 100% के बराबर मानेंगे कि 100% गुड्स को भेजा गया है 2,50,000 रुपीज़ में। और इस पर अरविंद ने जो एक्सपेंस किए हैं, अरविंद कौन है, कंसाइनर, वो उस माल को भेजने के लिए दो एक्सपेंस कर रहा है, वो है फ्रेट एंड इंश्योरेंस। 5,000 का फ्रेट है और 1,000 का इंश्योरेंस, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 6,000। और अरविंद का ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी प्रकार से जो रोहित है, जब उसे सामान मिला तो उसने क्या क्या खर्च किया, उसने ऑक्ट्रॉय खर्च किया 1,500 का, गोडाउन रेंट पे किया 2,000 का, और सेलिंग एक्सपेंस किया 2,500 का। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो रोहित खर्चा कर रहा है उसमें जो ऑक्ट्रॉय है वो चुंगी है, जो कि माल को रिसीव करते हुए उसे पे करनी थी, तो वो डायरेक्ट है। लेकिन गोडाउन रेंट और सेलिंग एक्सपेंस दोनों कैसे हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि गोडाउन रेंट गोडाउन में सामान भेजने के बाद का खर्चा है, और सेलिंग एक्सपेंस भी प्रोडक्ट को सेल करने का किया गया खर्चा है। इसलिए ये दोनों एक्सपेंसेस कैसे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और इस काम के लिए अरविंद ने रोहित को 1,60,000 का एडवांस मांगा है कि 1,60,000 रुपये यानी कि 1,60,000 रुपीज़ रोहित जो है अरविंद को पे करेगा। और इसके लिए उसने उसमें कैश नहीं मांगा, बल्कि उसे बिल की फॉर्म में मांगा है। तो रोहित बिल देगा 1,60,000 का अरविंद को, और ये कहलाएगा अरविंद के लिए बिल्स रिसीवेबल और रोहित के लिए बिल्स पेबल। और इस बिल को अरविंद बैंक में जाकर डिस्काउंट करवा लेगा, और डिस्काउंट ये बिल हुआ है 1,55,000 में। जब भी कभी वो एडवांस मांगेगा तो उस केस में एंट्री क्या होगी, उसे किससे मिला है ये, उसे कंसाइनी से मिला है। क्या मिला है, बिल्स रिसीवेबल मिला है। तो एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित कौन है, कंसाइनी। लेकिन जब उसने ये बिल डिस्काउंट करवाया तो वो जर्नल एंट्री क्या करेगा, कौन, सिर्फ अरविंद करेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट अरविंद ने करवाया है और इसकी एंट्री रोहित की किताबों में नहीं होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी बुक्स में, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यानी बैंक के पास गया, उसे बैंक से 1,55,000 मिले, उसके लिए उसे डिस्काउंट का लॉस हुआ, जो उसे जो कट गया 5,000 रुपये का, तो वो 5,000 आएगा, एंड टू बिल्स रिसीवेबल 1,60,000। इज इट क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन उसमें गिवन है। अब उसमें आगे बताया गया कि रोहित ने 75% गुड्स को सेल कर दिया। 75% गुड्स यानी पहले हमारे पास कितने परसेंट गुड्स हैं, 100%, उसमें से 75% गुड्स, तो हम उसकी कॉस्ट भी देख लेंगे और उसका सेल प्राइस भी देखेंगे। तो 75% गुड्स का जो सेल प्राइस है वो है 2,40,000, लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो कॉस्ट प्राइस हम 2,50,000 का 75% निकाल लेंगे। ये क्योंकि गुड्स का हमारा जो है ये हमारी कॉस्ट है 2,50,000, ये 100% गुड्स की है, तो 75% की निकाल लेंगे हम गुड्स, राइट। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि कितनी कॉस्ट में कि गुड्स को 2,40,000 में सेल कर दिया गया। और उसके ऊपर वो उसे कमीशन कितना मिल रहा है, सिंपल कमीशन 8% है और डेल क्रेडर कमीशन 2% है। डेल क्रेडर कमीशन कौन सा कमीशन होता है, वो कमीशन जो कि एक कंसाइनर बैड डेट से बचने के लिए कंसाइनी को पे कर रहा है, वो कमीशन क्या कहलाता है, डेल क्रेडर कमीशन कहलाता है। और बाद में रोहित ने
जितना भी बचा हुआ अमाउंट था, क्योंकि वो 1,60,000 पहले ही एडवांस पे कर चुका है सेल में इसका, और बाकी वो अपना खर्चा और कमीशन काट के बाकी पैसे अरविंद को भेज देगा, किसके थ्रू? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशन बनेगा और किसकी बुक्स में बनाया जाएगा। तो ऐसे में जो गुड्स हैं, पहले जो कंसाइनर है वो अपनी बुक्स में बनाएगा। कंसाइनर जब बनाएगा तो उस वक्त दो अकाउंट्स मेनली बनते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। कंसाइनर यानी कि अरविंद अपनी किताबों में बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। पहला अकाउंट बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और सेकंड अकाउंट जो मेन अकाउंट है वो है अरविंद की बुक्स में रोहित का, और रोहित की बुक्स में अरविंद का अकाउंट। तो यहाँ अरविंद की बुक्स में सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट साइड की आपको पता ही है अकाउंट की होती है। तो पहली एंट्री कंसाइनर की बुक्स में यानी कि अरविंद लिखेगा अपने लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्योंकि पहले उसने अपने माल को भेजा है और माल को भेजते हुए वो एंट्री क्या कर रहा है? माल को भेजते हुए क्या एंट्री कर रहा है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने का माल भेजा? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, आपको पता ही है ये एंट्री हमारी किस पर होती है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस है 2,50,000 रुपीज़, और उसके ऊपर वो खर्चा कितना कर रहा है? फ्रेट का खर्चा किया 5,000 और इंश्योरेंस का किया 1,000, यानी कि 6,000। ये इनर कॉलम में आप लिख देंगे यहाँ पर 6,000 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो खर्चा आएगा वो है रोहित ने किया है, तो कंसाइनर उसकी भी एंट्री करेगा, और एंट्री क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहित, राइट, टू रोहित ये एंट्री होगी, जिसमें ऑक्ट्रॉय है 1,500 का, गोडाउन रेंट है 2,000 का, और सेलिंग एक्सपेंस है 2,500 की। तो टोटल एक्सपेंस आप लिखेंगे इनर कॉलम में भी और आउटर में भी लिख देंगे। टोटल लिख देंगे आप, कितना बनेगा वो आप उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब रोहित सेल करेगा। रोहित की सेल आपने बताई है वो है 75% की सेल है, और रोहित ने वो 75% सेल कितने में की है? 2,40,000 में उसने सेल कर दी। तो एंट्री क्या हुई? रोहित अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो लिख दिया हमने बाय रोहित और ब्रैकेट में डाल दिया सेल। क्लियर। अब उस काम के बदले में रोहित ने जो काम किया उसे क्या मिलेगा? कमीशन सेल के ऊपर 8% हमने कैलकुलेट किया है कमीशन 2,40,000 पे, ये बना 19,200 रुपये, 19,200, एंड 2,40,000 का ही 2% ये बनता है डेल क्रेडर कमीशन, यानी कि टोटल हुआ 4,800, और टोटल मिला लेंगे तो 24,000 का यहाँ पर टोटल ये कमीशन बन जाएगा। क्लियर। अब लास्ट पॉइंट रहता है हमारा स्टॉक। तो स्टॉक का कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो आपको हमने पहले भी बताया हुआ है कि स्टॉक कैसे कैलकुलेट किए करेंगे। तो हम स्टॉक की कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन को किया गया है। अब देखिए, गुड्स कितनी थी? 100%, उसमें से सेल कितनी हुई? 75%, तो बाकी कितनी रह गई? 25%, जो कि अनसोल्ड गुड्स है, जो बिना बिका हुआ माल है। ठीक है, 100% हमारा टोटल था जो माल भेजा गया था, जिसमें से 75% जो है, 75% जो है वो सेल हो गया। तो बिना बिका कितना रह गया? 25%, यानी कि 25% रह गया। अब आपको पहले भी रूल बताया था कि इसके लिए क्या रूल है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, तो हम ये किस पर करेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर करेंगे। अब हम 25% जो हमारा स्टॉक है उसका वैल्यूएशन निकालेंगे, और ये नियम मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ 25% गुड्स अनसोल्ड। अनसोल्ड गुड्स हैं जो 25%, उसकी लागत मूल्य क्या आई है? तो आपको पता है 100% की कॉस्ट क्या थी? 2,50,000। तो 25% की क्या हुई? मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कॉस्ट बन गया हमारा 62,500 रुपीज़, हमारा कॉस्ट प्राइस बना।
अब इसमें हमने प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस डायरेक्ट जो हैं वो ऐड करने हैं कंसाइनर के। तो 6000 जो है टोटल जो है कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं, अगर हमने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो 6000 का हमने 25%, क्योंकि हमारी 6000 तो पूरी गुड्स को भेजने के लिए यानी 100% गुड्स को भेजने के लिए किया गया था, तो 25% गुड्स को कितने में भेजने में किया, 6000 मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना बना ये 1500 रुपीज़ कंसाइनर का डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें ऐड हो गया। और कंसाइनी का भी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, और वो था सिर्फ ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय कितनी है 1500, बाकी दोनों उसके खर्चे कैसे हैं, इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट खर्चा हुआ 1500 और उसका मल्टीप्लाई बाय 25%, तो 25 करके 375 बना। तो अब इन तीनों को टोटल करेंगे, टोटल किसका होगा, नंबर 1 62,500, नंबर 2 1500, नंबर 3 375, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे और ये हमारा टोटल एक्सपेंस बन जाएगा 64,375 का। क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो इस स्टॉक को हम शो कर देंगे, ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 64,375 का, राइट। अब जब हमने किया तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब ये हमारा कंसाइनमेंट बनाया, कंसाइनमेंट का आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ। आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही होता है। तो अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे, जिस साइड का बैलेंस आएगा, मान लीजिए वो बैलेंस क्रेडिट साइड का, यानी ये जहाँ सेल लिखी हुई है उस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो हमारा होगा प्रॉफिट। और अगर ये बैलेंस क्रेडिट डेबिट साइड यानी खर्चों वाली साइड जो है, डेबिट साइड खर्चों वाली साइड है, क्रेडिट साइड इनकम साइड है, तो खर्चों वाली साइड अगर बड़ी हुई तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा है, दैट इज़ आर प्रॉफिट आ रहा है, ये हमारा बैलेंस आएगा। क्लियर है बच्चे सबको, दिस इज कॉल्ड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा कंसाइनर किसको बनाएगा, कंसाइनी को बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वो उसका मेन अकाउंट कौन सा बनेगा, रोहित का अकाउंट बनाएगा अपनी किताबों में कि उसे रोहित से कितने पैसे मिलने हैं, ठीक है। रोहित कौन है, उसका कंसाइनी, उसका एजेंट है। एजेंट क्या करेगा, माल बेचकर बाकी पैसे किसको भेजेगा, कंसाइनर यानी कि अरविंद को, ठीक है। तो कंसाइनी अकाउंट बना रहा है रोहित अकाउंट कि रोहित से के साथ उसका क्या रिलेशन है। पहली एंट्री जो हुई थी वो थी, उसे क्या मिला था, रोहित से बिल्स रिसीवेबल मिला था, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल जब उसे एडवांस मिला था, ये एडवांस था जो शुरू में ही उसने ले लिया था, तो एंट्री उसने की थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो रोहित के अकाउंट में क्या बन गया, वो बाय बिल्स रिसीवेबल। अब इसी तरह से जब रोहित ने प्रोडक्ट को सेल किया तो एंट्री बनी थी रोहित अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 2,40,000। इस सेल को करने के लिए कंसाइनी ने यानी कि रोहित ने जो खर्चे किए थे तो उसकी एंट्री क्या थी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रोहित। टोटल एक्सपेंस उसने 6,000 का किया था, जिसमें ऑक्ट्रॉय था, गोडाउन रेंट था और सेलिंग एक्सपेंस था। तो तीनों को ऐड करके, आप तीनों यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं, और तीनों को ऐड करके कितना दिखा देंगे, 6,000 रुपीज़। और अपने काम के बदले में उसे कमीशन कितना मिल रहा था, 24,000 रुपीज़। अब देखो बेटा, सेल कितने की हुई, 2,40,000 की, ठीक है। पहले ही एडवांस में कितना दे चुका है, 1,60,000। अब अपना खर्चा काट लेगा 6,000 का और अपना कमीशन कट कर लेगा, बाकी पैसे वो उसे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भेज देगा रोहित कंसाइनर को। तो जब रोहित भेजेगा तो कंसाइनर को पैसा मिलेगा, और जब कंसाइनर को पैसा मिलेगा वो अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित। ये अमाउंट कितना बना, 5,000 का। तो ये दो मेन अकाउंट्स हैं जो कि आपके कंसाइनर की बुक्स में मेंटेन किए जाएंगे।
इसके अलावा भी जो छोटे छोटे अकाउंट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें ये जो एंट्री बनती हैं हमारी तो जो छोटी छोटी जैसे कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या कोई और भी बन रही हैं, एक्सपेंस की, डिस्काउंट की, तो ये सब भी अकाउंट्स बना देंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को लास्ट में अगर आप देखें, किताब में अपने देखें, तो जो अकाउंट बना हुआ है उसे हम बाद में उसका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है रोहित की बुक्स। अब रोहित की बुक्स में जो एक ही इम्पॉर्टेंट अकाउंट है वो कौन सा है? अरविंद का। ठीक है, रोहित कौन है? कंसाइनी। अरविंद कौन है? कंसाइनर, है ना। कंसाइनर का अकाउंट बन रहा है यहाँ पर। तो कंसाइनर कौन है यहाँ पर? अरविंद है। अरविंद जो है रोहित बताएगा कि अरविंद को उसे क्या लेना है और क्या देना है। जब उसने उसके पास से एंट्री कहाँ से शुरू होगी? अरविंद को किससे, रोहित को किस चीज़ से लेना देना है? उसे मतलब है प्रोडक्ट की सेल से, प्रोडक्ट पर किए गए खर्चों से, और प्रोडक्ट पे किए गए लिए जितना भी सेल पर उसे कमीशन बनेगा, या उसने कोई एडवांस दिया है, या उसे बाद में लास्ट में जब उसे पैसा जितना भी उसका बैलेंस बचा अपने कंसाइनर को वापस भेजना है। तो इतना ये 5 एंट्रीज उसकी बुक्स में आएंगी। तो सबसे पहले जो है उसने एडवांस भेजा था। किसको भेजा था? अरविंद को। अब रोहित अपनी किताब में क्या लिखेगा? मान लीजिए कोई एजेंट है, मान लो मैं ही एजेंट हूँ, मैंने एडवांस भेजा है। किसको भेजा? अरविंद को। ठीक है, तो मैं अपनी किताब में क्या लिखूँगी कि अरविंद को भेजा, कितना एडवांस भेजा है मैंने। तो लिखूँगी अरविंद अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना बिल्स पेबल है? 1,60,000 का एडवांस भेज दिया। राइट। अब गुड्स को जब रिसीव किया था एजेंट ने, रोहित ने, तो खर्चे किए थे। तो खर्चों के लिए उसने एंट्री क्या की थी? अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अरविंद के भी हाफ पर खर्चा कर रहा है। बाद में ये खर्चे क्योंकि अपने रिकवर कर लेगा, जितनी भी सेल करेगा उसमें से काट लेगा अपने पैसे, तो अरविंद के भी हाफ पर खर्चा कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसने सेल कितने का किया? सेल किया 2,40,000 का। अगर ये कैश सेल है या बैंक, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद। राइट। अगर ये उधार होती सेल तो लिखता डेटर अकाउंट डेबिट टू अरविंद। पर यहाँ पर सिर्फ सीधी बताया है, कैश में ही है, सेल किया है, उधार नहीं है, तो उसने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू अरविंद 2,40,000। राइट। अब इस सेल के बदले में उसे कितना कमीशन मिलेगा? तो एंट्री क्या करेगा कमीशन के लिए? ये एंट्री यहाँ करेगा। तो कमीशन के लिए किया उसने अरविंद अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन इनकम है, इनकम जब होती है तो क्रेडिट होती है, खर्चे होते हैं तो डेबिट होती है। तो अरविंद से मिल रहा है उसे कमीशन, अरविंद अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ड्यू हो जाएगा उसका कमीशन। अब देखो बच्चे, अब क्या है? रोहित देखेगा 2,40,000 की सेल हुई है, 2,40,000 की, 1,60,000 वो पहले ही दे चुका है, 6,000 और काट लेगा अपने एक्सपेंसेस, और 24,000 वो अपने कमीशन के काट लेगा। बाकी बैलेंस कितना बना? 50,000 वो किसको भेज देगा? अरविंद को। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया यहाँ पे, अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये अरविंद को पास चला जाएगा, और उसके पास से क्योंकि बैंक बैलेंस निकल रहा है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, तो बैंक अकाउंट से जाएगा उसके। तो जब बैंक में आता है तो बैंक डेबिट हो जाता है, जाता है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? ये क्रेडिट हो गया। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। राइट। तो ये आपका अकाउंट बना। अब जो नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए दोनों में अब दिखा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ ओवर हो गया, ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन। अब मैं यहाँ ये दिखाना चाह रही हूँ आपको कि देखिए कंसाइनर ने जो कंसाइनी, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, इन द बुक्स ऑफ रोहित अरविंद का, और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, हाँ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो है वो कौन बना रहा है?
जो कंसाइनर रोहित का अकाउंट बना रहा है, ठीक, और जो कंसाइनी है, कंसाइनी यानी कि रोहित, वो किसका अकाउंट बना रहा है? अरविंद का। अगर हम अकाउंट के बेस पर देखें, अकाउंट्स के बेस पर देखें तो जो एंट्रीज, राइट, जो एंट्रीज आपके रोहित के खाते में डेबिट हो रही हैं, ठीक है, वो ही एंट्रीज सेम अमाउंट जो है अरविंद के खाते में क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि देखो आपस में डीलिंग है, जितना अरविंद को मिलेगा रोहित को उतना ही पे करना है। तो अमाउंट जो है रोहित के अकाउंट में जो डेबिट हो रहा है तो अरविंद के अकाउंट में वो क्रेडिट हो रहा है, और रोहित के अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है अरविंद के अकाउंट में वो डेबिट हो रहा है। तो अरविंद के अकाउंट का बैलेंस और रोहित के अकाउंट का बैलेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम है या नहीं है? देखो यहाँ पे 50,000 आया रोहित के अकाउंट, रोहित की बुक्स में अरविंद का अकाउंट, कि रोहित ने, इसका मतलब है कि वो अरविंद को 50,000 रुपये दे रहा है और उसने एंट्री करी अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। और जो रोहित है उसे जो है अब कंसाइनर क्या देख रहा है? कंसाइनर देख रहा है कि उसने रोहित का अकाउंट बनाया, कि उसे रोहित से कितने पैसे मिलने हैं, ठीक है। तो उसे कितने पैसे मिले हैं यहाँ पर? रोहित से 50,000 रुपये, ठीक है। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित। ये किसने की? ये करी अरविंद ने। अरविंद ने अपने अकाउंट में कर लिया कि अरविंद की बुक्स में क्या आ गया कि रोहित से उसे 50,000 रुपये मिले हैं, और उसके लिए उस एंट्री क्या की? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित, ठीक है। ये एंट्री हुई उसकी बुक्स में। लेकिन यहाँ पर जो रोहित है, रोहित क्या दिखा रहा है? वो रोहित कर रहा है कि अरविंद को उसने पैसे भेजने हैं, ठीक है। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्या लिखा उसने? अरविंद डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने 50,000 रुपीज़ पे किए हैं, तो एंट्री हो गई अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट आपकी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जो मेन अकाउंट्स बनाने हैं, आप छोटे अकाउंट्स बना सकते हैं, हर एंट्री का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आपके ये 3 अकाउंट्स बनने ज़रूरी हैं। कंसाइनर के बुक्स में, कंसाइनर कौन है? मालिक है, उसने देखना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ इस कंसाइनमेंट में, कितना लॉस हुआ, तो वो उसके लिए बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट और बनाएगा अपने कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। और कंसाइनी क्या बनाएगा अपनी बुक्स में? कंसाइनर का अकाउंट, कि उसको कंसाइनर को कितनी पेमेंट बकाया पे करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलस्ट्रेशन नंबर 1।